हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी जो आपको क्या करने में, आपका माइंडसेट डेवलप करने में। आप कैसे एक ट्रेडर का माइंडसेट आपके अंदर ला सकते हो। एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक बड़ा ट्रेडर जो माइंडसेट से ट्रेड करता है, जो माइंडसेट से वो चार्ट को देखता है, वो सब आप आपके अंदर अभी से अगर लाओगे ना, तो आपको वो सक्सेसफुल ट्रेडर के लेवल तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो भी आपका टाइम बीच में ये माइंडसेट डेवलपमेंट में जाता है ना, वो सब कट हो जाएगा, राइट। तो ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए मैंने आपके लिए 3 सीक्रेट्स लाए हैं। ये 3 सीक्रेट्स बस 3 पॉइंट्स है जो आपको आपके अंदर इम्प्लीमेंट आज ही से करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो वीडियो को ना स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, क्योंकि ये तीनों भी सीक्रेट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वली आपको इसको ध्यान से समझना होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में, लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो ट्रेडर का माइंडसेट अचीव करने के लिए जो पहला सीक्रेट है, पॉइंट नंबर 1, वो है सी एवरीथिंग इन परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है आपको पता है ना। तो परसेंटेज में आपको हर चीज देखनी है, चाहे वो आपका ट्रेडिंग का प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो कैपिटल, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, या फिर आपके रिटर्न्स, जो कुछ भी है सब कुछ आपको देखना है परसेंटेज में, अमाउंट में नहीं देखना है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी ये नहीं देखेगा कि मैंने एक महीने में 10 लाख का प्रॉफिट किया है। वो देखेगा कि मैंने एक महीने में 2% जनरेट किया है, या 1% जनरेट किया है, या 3% जनरेट किया है। 4-5 तो बहुत मोर देन इनफ है। ये मतलब आप एक बेस्ट ट्रेडर से भी बेटर हो, उतने ज़्यादा रिटर्न्स अगर आप जनरेट कर पा रहे हो तो। समझ गए। अमाउंट में आपको कोई भी चीज़ नहीं देखनी है, नंबर में आपको कोई भी चीज़ नहीं देखनी है। आपको अगर मैं बताऊँ ना, सपोज आप 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हो, ठीक है। आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए और आप जनरेट कर रहे हो 1% मंथली, जो कि मोर देन इनफ होता है दुनिया के कोई भी बिजनेस के लिए। तो 1% अगर आप मंथली कर रहे हो तो आपका मंथली प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये। अब 1000 रुपये सुनने में कितना कम लगता है, कुछ भी इसमें वैल्यू नहीं होती है, राइट। कि 1000 रुपये में क्या ही हो जाता है, राइट। तो 1000 रुपये बहुत कम लगते हैं, बट अगर आप ये 1 लाख में 2 जीरो और बढ़ा दोगे तो ये हो गया अब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 लाख रुपए। अब आप मंथली 1 लाख जनरेट कर रहे हो, परसेंटेज सेम है, राइट। 1% ही आप जनरेट कर रहे हो, बट आपका प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख मंथली। क्योंकि जब कैपिटल बढ़ता है ना, तब ये परसेंटेज आपको वैल्यू समझ में आएगा कि ये परसेंटेज आप जो निकाल रहे हो, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है उसमें। अगर आज भी आप किसी भी ट्रेडर को ओपनली जाके आप बोलो कि मैं मंथली 2% ट्रेडिंग से जनरेट कर रहा हूँ, या फिर आप बोलो उसको मैं मंथली 5% ट्रेडिंग से जनरेट कर रहा हूँ, 5% तो अगर आप बोलोगे ना, वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे भी बताओ कैसे कर रहे हो। क्योंकि ये बहुत ऑलरेडी मोर देन इनफ है। एक नॉर्मल अच्छा ट्रेडर ना 12 से 15% तक जनरेट कर लेता है, ठीक है। एक अच्छा ट्रेडर, ईयरली की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ईयरली एक अच्छा ट्रेडर उसके कैपिटल का 12 से 15% जनरेट कर लेता है, और इसको हम बोलते हैं एक डिसेंट अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर। समझ गए आप। परसेंटेज का महत्व आप समझो। बढ़ते सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट, एक ट्रेडर के माइंडसेट में क्या होता है, वो है बिकम इमोशनलेस। इमोशनलेस का क्या मतलब है, आपको आपके जिंदगी के सारे इमोशंस एटलीस्ट ट्रेडिंग के टाइम पे कर देने हैं कट। अब आपको ट्रेडिंग करते समय एक्साइटेड नहीं होना, आपको ट्रेडिंग करते समय डर नहीं लगना चाहिए, आपको ट्रेडिंग करते समय खुश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। हर टाइप के आपके इमोशंस आपको कर देने हैं कट। उससे क्या होगा, देखो, जब भी ना कोई प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है। सपोज आपने बाय किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय किया है। अब यहाँ से ऊपर जाता है प्रॉफिट, इधर आपको दिख रहा है कुछ 1000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1000 रुपए का प्रॉफिट। अब ये थोड़ा और ऊपर जाता है, ये हो जाता है 1200 का। आप सोचते हो चलो बहुत बढ़िया, 1200 का प्रॉफिट हो गया। बट 1200 से वापस जब ये 1000 पे आता है ना, तब आपको क्या लगने लगता है
तब आपको लगने लगता है डर या फिर फियर कि अरे अभी तो 1200 दिख रहे थे, अब मेरे को 1000 रुपए दिख रहे, चलो 1000 लेके निकल जाता हूँ। ठीक है, ये डिसीजन आपने लिया, जबकि आपका जो टारगेट था ना वो यहाँ पे था, जो कि था 2000 रुपए का। समझ गए, आपका टारगेट तो यहाँ पे था, बट आपने कट कर दिया 1000 पे। और इससे क्या होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो खराब हो गया। आपका जो मंथली परसेंटेज निकालने का जो टारगेट है ना, कि आप मंथली सपोज इतने इतने ट्रेड ले रहे हो, एक्स अमाउंट ऑफ ट्रेड्स, उस एक्स अमाउंट्स ऑफ ट्रेड्स में आपने एक अप्रोक्सीमेट एक्यूरेसी बना रखी है, आपने एक रिस्क रिवॉर्ड बना रखा है कि मैं 1:2 लूंगा। ये सब जो बनाते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एक ट्रेडिंग प्लान, जो कि एक हर ट्रेडर को बनाना चाहिए। तो ये जो पूरा आपने बना रखा है, आपके एक डर के वजह से ये पूरा खराब हो जाता है, राइट। अच्छी बात है क्या, आप ही बताओ मेरे को, अभी नहीं है, सिंपल। तो आपको ना इमोशन लेस होना है। दूसरा इमोशन कौन सा है, डर तो हो गया, दूसरा इमोशन है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, एक्साइटमेंट में आप ना, सपोज आपका एक बार प्रॉफिट हो गया 2000 का, आपको आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद ले लेते हो आप एक और ट्रेड। एक और ट्रेड में क्या होता है, जो 1000 रुपए आपने कमाए थे वो हो जाते हैं 200 रुपए। अब आप सोचते हो कि 200 रुपए पे आ गया हूँ यार, पहले 1000 दिख रहे थे, एक और ट्रेड ले लेता हूँ। फिर आप चले जाते हो -500 रुपए में, राइट। तो आप अच्छे खासे 1000 रुपए के प्रॉफिट के बाद आ गए हो अभी 500 रुपए के लॉस में, जो कि अगेन आपका माइंडसेट खराब करता है, आपकी साइकोलॉजी खराब करता है। ये सब चीज़ें एक बिगिनर मिस्टेक्स है, ये सब चीज़ें हर बिगिनर करता है, दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं होगा। अगर आप अभी बोल रहे हो ना कि मेरा इमोशन पे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मुझे पता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, फिर भी आप एक बार ट्रेडिंग में आओ, आपका पैसा डिपॉजिट करो, और फिर ये सब आप फॉलो करके बताओ। इसलिए मैं आपको ये वीडियो खास बना के बता रहा हूँ कि अभी से ट्रेडिंग अगर स्टार्ट नहीं भी किए हो ना अब तक, तो भी ये सब आपके अंदर इम्प्लीमेंट करो, आपके माइंड में ये सब आप प्रिंट कर लो कि आपको इमोशनलेस होना है, आपको हर चीज को परसेंटेज में देखना है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे तीसरे पॉइंट पे, जो आपको याद रखना है वो है तीसरा पॉइंट, जो कि है फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट प्रॉफिट। आपको ना प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे नहीं। आप सपोज आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करके ना 6 महीने हो गए, ठीक है, 6 महीने आपको हो गए, या 1 साल भी पकड़ लेते हैं हम, 1 साल आपको ट्रेडिंग हो गया, फिर भी आपको ये नहीं देखना है कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्योंकि देखो, एक बीबीए कंप्लीट करने के लिए आपको लगते हैं 3 इयर्स, राइट, एमबीए के लिए उसके बाद 2 इयर्स, राइट। 5 साल यहाँ पे हो गए, फिर आप जॉब ढूंढोगे, जॉब मिल गई आपको, जॉब में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचने के लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए आपको ना लग जाएंगे उसमें भी 3 साल में भी। 3 साल उसमें काम करने के बाद एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे आप अभी पहुंच रहे हो इतने साल बाद। तो ट्रेडिंग में 6 महीने 1 साल में ही आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं प्रॉफिट देखना शुरू करता हूँ, मेरे को प्रॉफिट चाहिए, बड़े प्रॉफिट चाहिए। आपको फोकस करना है प्रोसेस पे। 2 से 3 साल तो एटलीस्ट एक ट्रेडर को लगते हैं एक प्रॉफिटेबल स्टेज पे जाने के लिए, एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको लगता है, तो आपको ये सब में क्या करना है, एंजॉय द प्रोसेस। आपके लॉस हो रहे हैं, आपकी लूजिंग स्ट्रीक लग रही है, फिर भी आप इमोशनली स्टेबल हो, पार्ट ऑफ द प्रोसेस हो गया, ठीक है। अगर आपके समझो प्रॉफिट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लालच नहीं कर रहे हो, आप आपका प्रॉफिट हो गया तो आप 1 ट्रेड पर डे पे एंड कर दे रहे हो डे, वो भी पार्ट ऑफ प्रोसेस हो गया, यू आर गोइंग गुड। अगर आप ये सब कर रहे हो ना, तो ये चीजें आप एंजॉय करो। आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी डेवलपमेंट, आपका चार्ट एनालिसिस, नए नए स्ट्रेटजी सीख रहे हो, चार्ट सीख रहे हो, नए नए मार्केट्स को ट्राई कर रहे हो, ये सब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो। ये मत देखो कि मेरे को प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट के पीछे भागोगे, प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा, समझ गए। आपको किसके पीछे भागना है, आपको भागना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के पीछे भागना है। सेल्फ डेवलपमेंट अगर आप करोगे ना, अगर आप आपकी साइकोलॉजी अच्छी करोगे, अगर आप आपके इमोशन कंट्रोल पे फोकस करोगे, डिसिप्लिन लाओगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ट्रेडिंग में होती है, तो आपको प्रॉफिट जो है ना आपके पीछे पीछे आएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं, ये सच बात बोल रहा हूँ, ये कोई हाइपोथेटिकल या फिर ये कोई ऐसी जनरल बात नहीं है ये, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेशन के लिए, वो सब बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि आपके पीछे प्रॉफिट भागते भागते आएगा, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप इमोशन कंट्रोल हो, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है तो। चार्ट एनालिसिस, बाइंग सेलिंग,
ये सब ट्रेडिंग में 10% होता है और 90% होता है आप खुद। आप क्या हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, ये सब 90% होता है ट्रेडिंग में। एंड आपके पेशेंस भी, ठीक है, इसमें पेशेंस भी ऐड करो। एंड 10% होता है बाइंग, सेलिंग, चार्ट एनालिसिस एंड ऑल। ठीक है, ये थे 3 पॉइंट्स एक ट्रेडर का माइंडसेट अचीव करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड चीज़ें सीखने हैं, मेरा चैनल एक्सप्लोर करो। आपको ऐसे ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट मिलेंगे ना, जो कि मतलब लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ट्रैप्स और ये सब के ऊपर इतने सारे मैंने एकदम नॉलेजेबल कंटेंट बना रखा है जो लोग उनके पेड कोर्सेज में देते हैं। तो मेरा चैनल एक्सप्लोर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।